हेलो दोस्तों। तो आइए महतारी वंदन योजना 2024 का हितग्राही पंजीयन फॉर्म भरते हैं। तो इसमें आप लोग देखिए कि कैसे भरा जाता है और क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही फॉर्म है, क्योंकि ये फॉर्म को हमें आंगनबाड़ी में जमा करना है जो जमा होगा। तो सबसे पहले देखिए कि आवेदन स्थान कहाँ है। तो आवेदन स्थान जैसे यहाँ पे कुनिया है, तो जो भी आपका स्थान होगा वहाँ का आप नाम डाल दीजिए, जो भी जगह होगा। उसके बाद देखिए कि दिनांक दिनांक तो आज का दिनांक जैसे 7/2/2024 है, तो आप जब भी दिनांक पे भरे तो आप उस समय का डेट डाल दें। उसके बाद देखिए कि स्व सत्यापित फ़ोटो है, तो यहाँ पे आप फ़ोटो लगाइए और उसके बाद एक छोटा सा साइन कर दीजिए अपना, और ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ साइन किया जाए। उसके बाद देखिए कि आवेदिका का प्रकार, कि इस पर कौन से मतलब विवाहित है या फिर विधवा है। उसके बाद देखिए कि आवेदिका का नाम क्या है। तो जैसे यहाँ पे रानी माझी, और जो भी आपका नाम होगा तो आप वहाँ पे भर दीजिए अपना नाम। और फिर उसके बाद देखिए कि पति का नाम क्या है। जैसे यहाँ पे अनिल माझी है, आपके पति का नाम जो भी होगा वो भर दीजिए। उसके बाद भरिए आवेदिका के पिता का नाम। तो पिता का नाम है जैसे यहाँ राजू राम माझी, वैसे आप भी भर लीजिए। फिर आवेदिका की जन्म तिथि 1/1/1995 आपका जो भी है वो भर लीजिए। फिर जन्म तिथि सत्यापन हेतु कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट लगेगा वो आप दे दीजिए, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदान परीक्षा पत्र यहाँ पे हम दे रहे हैं। आप जो चाहे वो दे सकते हैं यहाँ से छाट के, या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं। उसके बाद आवेदिका की जाति, तो जाति कौन सी है। जैसे यहाँ पे है माझी इनकी, और वर्ग है एसटी। और आपका जो भी जाति है या फिर जो भी वर्ग है, जैसे ओबीसी, जनरल या फिर जो भी जाति है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं इस फॉर्म में। फिर क्या आवेदिका विशिष्ट पिछड़ी जनजाति श्रेणी की है, तो यहाँ पे अगर हाँ है तो हाँ भरिए। उसके बाद फिर 9वां नंबर में आपको ये सातों में से कोई सा भी एक भरना होगा, जो भी आप होंगे। अगर नहीं है तो फिर नहीं भर के फिर आगे बढ़ दीजिए, इस 9वें लाइन को आपको छूने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपको फिर डायरेक्ट 10वें लाइन पे आ जाना है, जो है कि आवेदिका का स्थायी पता। तो यहाँ पे अपना स्थायी पता बताना है। जैसे यहाँ पे है जूनापारा कुनिया, ये जूनापारा एक मोहल्ला है और कुनिया जगह का नाम है, पोस्ट कमलेश्वरपुर। फिर उसके बाद राज्य छत्तीसगढ़, सरगुजा। फिर ब्लॉक हो जाता है मैनपाट, ग्राम कुनिया। और यहाँ पे सबसे मेन बात हो जाए कि आंगनबाड़ी आपके घर के पास सबसे पास में आंगनबाड़ी कौन सा है, तो वहाँ का जगह का नाम, जैसे यहाँ जूनापारा में है तो यहाँ जूनापारा डाल दिया गया है। और उसके बाद फिर ये आ जाता है कि आंगनबाड़ी केंद्र का कोड क्या है। तो यहाँ पे आपको आंगनबाड़ी केंद्र का कोड तो पता होगा नहीं, तो फिर इस स्थान को आप खाली छोड़ दें। और जब इस फॉर्म को जमा करने जाएंगे तो आप शायद आंगनबाड़ी में ही जाएंगे, तो वहाँ के कार्यकर्ता या सहायिका से पूछ लें कि कोड क्या है, और यहाँ पे फिर आप कोड को भर दें या फिर वो खुद ही भर देंगे। फिर उसके बाद आ जाता है कि आवेदिका का आधार क्रमांक। तो यहाँ पे आपको खुद का आधार नंबर देना है, और यहाँ पे मतलब ये एक ऐसे दिखाने के लिए भरा गया है जो कि सही नहीं है। तो आप अपना आधार नंबर भर दें। फिर आवेदिका के पति का आधार का क्रमांक भरना है, तो उनका भी आधार कार्ड का नंबर भर दें, जो कि यहाँ पे भी दिखाने के लिए सिर्फ भरा गया है। उसके बाद फिर मैं इस फॉर्म के साथ अपना आधार नंबर प्रस्तुत जमा कर रही हूँ, और स्वेच्छा से महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ को सहमति देती हूँ कि मेरे आधार वितरण का उपयोग मुझे प्रमाणित करने और महतारी वंदन योजना का लाभ देने के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मेरे आधार कार्ड का उपयोग वितरण जो भी मतलब देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, और मैं इसका फुल अनुमति दे रही हूँ। और उसके बाद यहाँ दूरभाष नंबर जो कि मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर आप अपना दे सकते हैं, ये भी एक मोबाइल नंबर दिखाने के लिए बस दिया गया है। उसके बाद वैकल्पिक दूरभाष नंबर का मतलब होता है कि अल्टरनेट, अगर आपके पास दूसरा नंबर है, जैसे पहला नंबर में कभी कॉल नहीं लगा या फिर कोई प्रॉब्लम होगी, तो फिर ये दूसरा नंबर यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन दूसरे पेज पे। तो यहाँ पे आवेदिका का पैन का क्रमांक, तो यहाँ पे ये वैकल्पिक दस्तावेज है, तो आप इसे अगर भर सकते हैं तो भर दें, नहीं भर सकते तो मत भरें, कोई दिक्कत नहीं, जैसे हमने नहीं भरा है। उसके बाद राशन कार्ड हो जाता है, और
राशन कार्ड का नंबर हमने यहाँ पे भर दिया है और मुखिया का नाम भी डाल दिया है। जैसे कि मुखिया का नाम तो रानी माझी, जिनके नाम पे ये आवेदिका है, उन्हीं का है। उसके बाद है कि आवेदिका के पति का पैन क्रमांक भरना है यहाँ पे। तो ये भी वैकल्पिक है और हमारे पास मौजूद नहीं है अभी, तो हम नहीं भर रहे हैं। फिर उसके बाद होता है कि क्या आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग में है या फिर कोई यहाँ पे काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो फिर आप हाँ भरें। अगर नहीं कर रहा है तो यहाँ पे नहीं भरना है, कोई भी कर्मचारी नहीं है करके, तो आप नहीं में टिक कर दीजिए। और यदि नहीं है तो फिर इसके लिए आपको स्वघोषित शपथ पत्र मतलब जमा करना होता है, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कैसे भरना है वो मैं बताया हूँ, आप वहाँ जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद है क्या आवेदिका ऐसी पेंशनभोगी है जो मासिक पेंशन प्राप्त करती है। तो अगर हाँ है तो आपको हाँ भरना है। और उसके बाद यहाँ पे राशि में आपको बताना पड़ेगा कि कितना राशि मिलता है और कौन से योजना के तहत मिलता है। तो हमारे में नहीं मिलता है तो हमने नहीं भरा है। और इसके लिए भी फिर शपथ पत्र भरना होगा, जो कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, आप जाके देख सकते हैं और अच्छे से भर सकते हैं। उसके बाद ये आ जाता है कि क्या आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद या विधायक या भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के वार्ड निगम मंडल के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हैं। तो अगर हैं तो हाँ भरें और नहीं है तो नहीं भरें। तो जनरली सबके नहीं ही होंगे, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर दें। और इसके लिए भी स्वघोषित शपथ पत्र आपको भरना होगा, जो कि आप फिर से बता रहा हूँ कि आप पहले वाले वीडियो में जाके देख लें, और मैं आई बटन पे भी डाल दे रहा हूँ, या फिर इसके बाद आपको शो होगा वो वीडियो, आप देख लें और अच्छे से भरें। ये बहुत बड़ा गलती हो सकता है अगर नहीं भरेंगे तो, और आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। तो इसके बाद हो जाता है कि आवेदन पत्र सहित निम्नलिखित दस्तावेज चाहिए जो संलग्न किए जाए। तो आपके पास यहाँ पे कौन कौन से दस्तावेज है उस पर आप टिक कर दीजिए और दे दीजिए। जैसे जन्म तिथि के सत्यापन हेतु, मतलब जन्म तिथि को प्रूफ करने के लिए एक दस्तावेज देना है, जैसे हमने दिया है परिचय पत्र। उसके बाद राशन कार्ड हमने दिया है, आधार कार्ड दिया है, और आवेदिका के पति का आधार कार्ड दिया है। पैन कार्ड हमारे पास नहीं था तो नहीं दिया, और विवाह प्रमाण पत्र भी नहीं दिया, और बाकी सबकी भी ज़रूरत नहीं है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं और आप दे सकते हैं जो जो डॉक्यूमेंट आपके पास ज़रूरी लगे। उसके बाद फिर आपको पता लिखना है, जैसे जूनापाड़ा कुनिया, फिर आवेदिका का हस्ताक्षर जो ज़रूरी है, हस्ताक्षर मान लें, डेट लिख लें, और फिर प्राप्ति अभिस्वीकृति। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, वो जो प्राप्त करेगा, जो प्राप्त करता रहेगा, वो अपना स्थान लिखेगा, दिनांक लिखेगा, और प्राप्तकर्ता अपना नाम लिखेगा। जैसे हमने यहाँ कुनिया लिख दिया है, बट कोई ज़रूरी नहीं है।